अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे भाई लोग, सब ठीक हो ना। आज की वीडियो है जो ये यूएमटी का बोल रहे हैं ना, कुछ लीगल है इलीगल है पता नहीं। बड़ा कुछ आपने मैसेज करी थी और बहुत सारे कमेंट्स भी थे यूएमटी किया। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले मैं यूएमटी जो है यूएमटी प्रो जीएसएम इंडियन वर्जन भी डाउनलोड करते हैं और इंटरनेशनल भी। अगर आप इंडियन वर्जन डाउनलोड करते हैं तो आप आई में रिपेयर नहीं कर सकते किसी फ़ोन का। अगर आप इंटरनेशनल जो है डाउनलोड करते हैं तो आप जो भी मॉडल यूएमटी में है उसका आई में रिपेयर कर सकते हैं। आप समझ गए। बाकी जो आप कमेंट्स कर रहे थे, बोल रहे थे अगर इंटरनेशनल हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं तो बैन हो जाएगा यूएमटी। डरना नहीं है मेरे भाई, मैं आपके सामने चला लूँगा सारा कुछ, सही है। बाकी जो यूएमटी का बाकी टूल्स है वो जैसे चल रहे थे वैसे चल रहे हैं। तो जो ये दो टूल्स है जीएसएम वाले, तो इसमें एक इंटरनेशनल आ गया, एक इंडियन आ गया है। तो ये बहुत पुराने हैं, पर हर कोई टूल जो है ना उसको जिस कंट्री में भी वो टूल यूज़ चला रहा है ना वहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आप समझ गए। बाकी आप हर कोई टूल, आप Z3X ले लो, आप अनलॉक टूल ले लो। आप अनलॉक टूल में आईफोन पे क्लिक कर लोगे ना, वहाँ पे खुद ही आ जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर लगा लिया वैसे ही आ जाता है। क्यों आ जाता है? इसको बचाने के लिए। सबको पता होना चाहिए आई में चेंज करना इल्लीगल है। इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाकियों कंट्रियों का मेरे को नहीं पता। तो ये होता है, ये हमें फॉलो करने पड़ते हैं। बाकी अंदर वाली बात एक बता दूँ, जो दिल करे वो कर लो, कौन देखने वाला, समझ गया। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जो टूल जो भी है, जो ऐसे यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये सामने डिस्क्लेमर दे देगा। अगर कोई टूल ये नहीं देता तो वो मुझे लगता है उसको बैन होने का ख़तरा होता है। जिस कंट्री के रूल ऐसे होते हैं, अब समझ गए ना। ये वाला, ये इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो आप, हिंदी में भी। ऊपर मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, इंग्लिश में ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको। यहाँ पे लीगल क्या है इल्लीगल क्या है आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे जब से मैंने ये काम शुरू किया है 2007 में, मेरे हिसाब से, मुझे याद नहीं है, जब मैंने पहले Z3X बॉक्स लिया था सैमसंग का, तो Z3X पहले कंट्री कोड, IMEI, रूट, ये सब काम करता था। जब भी हम ओपन करते थे ऐसा कुछ लिख के आता था। सबसे पहले की बात कर रहा हूँ, और आज तक वो बढ़िया चल रहा है। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी कोई सर्वर डाउन नहीं हुआ। यूएमटी का भी बहुत बार सर्वर डाउन रहा है इसी के कारण। अगर एक कंट्री वो कुछ कर लेती है तो पूरा सर्वर इनको डाउन हो जाता है। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको। आपने सिर्फ ध्यान रखना है, जैसे मैंने ये वाला टूल ओपन करा है, ये कौन सा टूल मैंने ओपन करा है, जो लोग इंडिया में है, इसमें आपको किसी भी ब्रांड, किसी भी मॉडल में आई में शो होगा ही नहीं। ये है इंडियन वर्जन। तो अब इंडियन वर्जन यूज़ करने का कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, क्योंकि अगर एक चीज़ भी इसमें मिसिंग है जो हमें इंटरनेशनल देता है तो हम इसको क्यों चलाएं। बाकी बोल रहे थे जो इंटरनेशनल वाला जीएसएम टूल जो है, इंटरनेशनल वाला यूज़ करे तो यूएमटी बैन कर देता है। यूएमटी एक ही चीज़ पे बैन करता है, उसने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। वो बैन करता है अगर आप पोर्ट शेयरिंग से कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो है उससे आप यूएमटी पोर्ट शेयरिंग करके दूसरे पीसी में यूज़ कर रहे हो तो उस पर वो बैन कर देता है। अगर आप सर्वर थ्रू यूएमटी पोर्ट शेयरिंग करते हो तो उससे बैन नहीं होता। आप समझ गए।
बाकी इससे कोई बैन नहीं होता, ये आपने गलत सुना है, ऐसा कुछ नहीं है। यूएमटी में कब से शेयर कर रहा हूँ मुझे याद भी नहीं है। हाँ, सर्वर थ्रू कर रहा हूँ, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अभी मैं इंटरनेशनल वाला, ये जो जीएसएम टूल है, ये मैं इंटरनेशनल वाला यूज़ करने जा रहा हूँ। कोई बैन नहीं होता, कुछ नहीं होता। आई में रिपेयर करने का कोई दिक्कत नहीं है। चेंज करने में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? आप सोचोगे हमारे पीसी पे कोई नज़र रखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पीसी में कोई नज़र नहीं रखता। हाँ, ये है कि अगर आप चेंज करते हो, कल को वो फ़ोन फंस जाता है, कल को वो आई में से कोई दिक्कत कर देता, तो चेंज करने वाले को पेनल्टी पड़ती है। आप समझ गए? तो इससे अच्छा है कम ही खा लो, ज़्यादा खाने के चक्कर में दिक्कत मत करो खुद को। तो अगर ऐसा कुछ कर भी लेते हो तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे से बेहतर जान सकते हो कैसे बचते हैं। अच्छे से काम करो। कहते हैं ना, हार्ड वर्क से अच्छा है स्मार्ट वर्क कर लो। ये देखो सामने ही, यहाँ पे देखो आई मे का ऑप्शन आ गया। ये दोनों टूल सेम है। इंडियन में आपको आई मे नहीं दिखेगा, इंटरनेशनल में आई मे आपको दिख जाता है। यहाँ पे इंडियन में आपको एमटी के इस टूल में नहीं मिलेगा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एमटी के भी दिखेगा। आप समझ गए ना? जब भी आपको ऐसी, मैं आपको अभी दिखा दूँगा, आप यूएमटी के सारे टूल यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास यूएमटी प्रो है। अगर आपके पास खाली यूएमटी है तो उसमें से बहुत सारे टूल्स जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। ये देखो एंड्रॉयड एमटी के यहाँ पे है। एंड्रॉयड मतलब एमटी के सीपीयू एंड्रॉयड फ़ोनों में लगा होगा, उनका आई में कर सकते हो। अगर कीपैड वाले फ़ोन है, जावा फ़ोन है, तो वो नहीं कर सकते आप। जिसमें एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर पड़ा होगा वो आप कर सकते हो। यहाँ पे जहाँ पे भी आप जाओगे, आपको खाली सैमसंग एक्सोनस के बिना सब पे आई में आ जाएगा। तो सैमसंग एक्सोनस में जितने भी मॉडल हैं वो आप क्या नाम है, एफआरपी कर सकते हो। बाकी जितने भी है, देखो यहाँ पे सैमसंग पे मैंने क्लिक करा, आई में एसपीडी का भी कर सकते हो, बाकियों का भी कर सकते हो, आप सीरियल भी कर सकते हो। यहाँ पे खाली आपको ये चीज़ें मिल जाती है। वन प्लस है, जितने भी यहाँ पे ओप्पो रियलमी है, सब पे आप आई में रिपेयर कर सकते हैं। तो यही फंडा है जो आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना कहीं से, या आधी वीडियो किसी की देखते हो, फुल नहीं देखते हो, कहीं ना कहीं पे आपको आधी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर आप सोचते हो नहीं, मैं अगर इस टूल को ओपन कर लूँगा मेरा यूएमटी लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी किसी की वीडियो देखती हो ना, तो कंप्लीट देखा करो। कहीं ना कहीं पे वो पहले कोई इन्फॉर्मेशन देता है, एंड में जाके अच्छे से बता देता है। तो मेरे हिसाब से जब भी किसी की वीडियो देखती हो ना, तो कंप्लीट देखा करो। यहाँ पे देखो यूएमटी क्यूसीफायर में ओपन कर रहा हूँ। वो जितने भी पहले वाले टूल थे वो सारे जैसे आप यूज़ कर रहे थे वैसे ही यूज़ कर लोगे, और मैं अभी दिखा दूँगा, सारे टूल यूज़ कर सकते हो। अब ये जो टूल है इंडियन और इंटरनेशनल, ये सारा खाता है आई में का, समझ गए? तो आपको टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, आप रिपेयर कर सकते हैं अपना आई में। चेंज कर लेते हो तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पे अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे। तो मेरे हिसाब से अच्छा काम कर लो, जब बिल होगा, डब्बा होगा फ़ोन का, उस पर आई में लिखा होगा, सेम फ़ोन होगा, तो आई में रिपेयर कर सकते हैं आप, चाहे इंटरनेशनल से कहीं से भी कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही है, कस्टमर बड़े झूठ बोलते हैं अपना काम निकालने के लिए। मैं भी किसी का कस्टमर बनता हूँ तो मैं भी अपना काम निकालने के लिए झूठ बोल ही लेता हूँ। तो ज़्यादा भरोसा मत किया करो कस्टमर पे, बस अपने दिमाग से सोचा करो मेरे लिए सही क्या रहेगा।